बांग्लादेश की सरकार और सेना इस समय भारी चिंता में है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने न सिर्फ अपने देश के रखाइन राज्य में बड़े हमलों की योजना बनाई है, बल्कि अब वो बांग्लादेश के साथ लगने वाले बॉर्डर पर भी अपने हमले तेज करने वाली है। बांग्लादेश इस खतरे से इतना डरा हुआ है कि उसने अमेरिका से सीधी मदद मांगी और अब एक टॉप यूएस जनरल ढाका में लैंड कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अराकान आर्मी इतनी ताकतवर अचानक कैसे हो गई? बांग्लादेश ने अमेरिका को ही क्यों चुना और इस पूरे घटनाक्रम का भारत और चीन पर क्या असर होगा? दरअसल बांग्लादेश के कुछ रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अराकान आर्मी की योजना पहले म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित 3 बड़े इलाकों सितवे पोर्ट, चोकफ्यू पोर्ट और मुनाग आइलैंड पर हमला करने की है। इसके बाद वे बांग्लादेश बॉर्डर को भी निशाना बनाएंगे। आप इस मैप में देख सकते हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच 271 किमी लंबा बॉर्डर है, जो खासतौर पर कॉक्स बाजार इलाके से जुड़ा हुआ है। इसी बॉर्डर पर अराकान आर्मी ने पिछले साल दिसंबर में भी हमला किया था और 2 दिन तक बांग्लादेश की सीमा में घुसी रही थी। अब फिर से अराकान आर्मी ने डर पर हमले की धमकी दी है, जिससे बांग्लादेशी सेना में खलबली मच गई है। अब सवाल है कि बांग्लादेश ने अमेरिका को ही क्यों बुलाया? दरअसल बांग्लादेश ने इस संकट को देखते हुए अमेरिका से मदद मांगी और अब अमेरिका की पैसिफिक आर्मी के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल भी वोवेल अपनी टीम के साथ ढाका पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश ने अमेरिका को ही क्यों चुना? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण रोहिंग्या शरणार्थी संकट है। बांग्लादेश चाहता है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक सेफ जोन बनाया जाए, जहां उन्हें सुरक्षा मिले। अमेरिका भी इस विचार का समर्थन करता है और 2017 से अब तक रोहिंग्याओं के लिए $2.4 अरब की मदद दे चुका है। अमेरिका और बांग्लादेश दोनों ही चाहते हैं कि म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी रोहिंग्याओं पर कोई और हमला ना करे। यही वजह है कि अमेरिका अब बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगा कि बॉर्डर पर अराकान आर्मी से कैसे निपटा जाए। ऐसे में सवाल ये है कि अराकान आर्मी को ताकत कौन दे रहा है? दरअसल बांग्लादेशी सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी परेशान है कि अराकान आर्मी को अचानक इतनी ताकत कहां से मिल गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार किसी छुपे हुए आर्टिलरी फोर्स ने अराकान आर्मी की मदद की है, जिससे वे इतने आक्रामक हो गए हैं। ये फोर्स कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को डर है कि अराकान आर्मी अब सिर्फ एक विद्रोही गुट नहीं रहा, बल्कि ये एक मजबूत सैन्य शक्ति बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का भारत और चीन पर भी गहरा असर पड़ सकता है। भारत के लिए खतरा क्यों है, ये समझ लेते हैं। दरअसल भारत का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसी पोर्ट से होकर गुजरता है। अगर अराकान आर्मी ने इसे कब्जे में ले लिया तो भारत की नॉर्थ ईस्ट रीजन तक सीधी कनेक्टिविटी खतरे में आ जाएगी। भारत ने इस प्रोजेक्ट में करीब $500 मिलियन का निवेश किया है। अगर अराकान आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया तो भारत का ये निवेश बर्बाद हो सकता है। अब सवाल ये है कि चीन के लिए खतरा क्यों है? दरअसल चीन चोकफ्यू पोर्ट को विकसित कर रहा था और चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा यहीं से जुड़ा हुआ है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में $9 अरब का निवेश किया है, जो अब खतरे में पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत और चीन दोनों ही इस संघर्ष से प्रभावित हो सकते हैं। खैर, अराकान आर्मी की गतिविधियों से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है और यही वजह है कि अमेरिका की सेना को बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका कैसे बांग्लादेश की मदद करता है और क्या ये अराकान आर्मी को रोकने में सफल होगा या नहीं। आपको क्या लगता है? क्या अराकान आर्मी को कोई बाहरी ताकत समर्थन दे रही है और क्या बांग्लादेश इस संकट से बाहर निकल पाएगा?